नमस्कार दोस्तों, हर सप्ताह की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य की क्षमता क्या है यह मनुष्य शायद स्वयं भी नहीं समझ पाता, क्योंकि मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर ने हमें अद्भुत क्षमता दी है। देखिए ना, हाल ही की बात है, आप सबों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी के एक कार्यक्रम में एक बंसी नाम की लड़की आई और आँखों पर पट्टी बांधकर उसने जो भी अमिताभ बच्चन जी ने उसे दिया उसे वह पढ़ सकने की क्षमता रखती थी। यह कैसे संभव है? यह शक्ति ईश्वर ने उसे प्रदान की है। अगर सच कहें तो ऐसी शक्ति हम सबों में विद्यमान है। सूरदास जी मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। पंडितों ने यह जानना चाहा कि क्या वो कृष्ण का दर्शन करते हैं। अगर करते हैं तो वो बताएं कि उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण कैसा वस्त्र पहने हैं। सूरदास जी ने तुरंत बता दिया कि कौन सा वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पहने हुए हैं। फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए पंडितों ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को पत्तों से ढक दिया। सूरदास जी ने तुरंत ही कहा कि आज भगवान को वस्त्र नहीं मिला, आज उन्हें अपना शरीर पत्तों से ढकना पड़ा। आश्चर्यजनक बात है। हम सब सुनते हैं कि मन की आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है। आइए मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। मेरे कार्यालय में इंस्पेक्शन के लिए एक सज्जन आए और कुछ दिन हमारे साथ काम करने के बाद उन्होंने कहा, साहब आप अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप मेरे विषय में क्या जानते हैं? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वह शक्ति दी है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, वो सब मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि यह मुझे संभव तो नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मुझे बताना ज़रूरी नहीं था, मैं तो जगह जगह जाता हूँ और मैं पाता हूँ कि लोग मुझे गालियाँ देते होते हैं, लेकिन आप में मैंने देखा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो इसकी जांच कर सकते हैं। वो हमारे कार्यालय से लगभग 50 गज दूर कहीं चले गए। उन्होंने कहा, एक कागज़ पर आप कुछ लिखें और उस कागज़ को मोड़कर किसी को दे दें। थोड़ी देर में मैं लौटूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस पर क्या लिखा। और जब वो लौटे, कागज़ खोला गया तो पाया गया कि उन्होंने जो कहा हर शब्द वही था जो मैंने उस कागज़ पर लिखा था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भी बातें हम सोचते हैं, जो भी हम कहते हैं, वो सब यहाँ रहते हैं, उनका क्षय नहीं होता। यहाँ तक कि मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी जब मुझे याद करती है या मुझसे कुछ कहना चाहती है तो मैं सुन लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। है ना आश्चर्य की बात? तो ये क्षमता अगर आप महाभारत में भी देखें तो किस तरह संजय जो युद्ध क्षेत्र में हो रहा था देख पाते थे। दोस्तों, हम सबों को अपनी क्षमता समझने की आवश्यकता है, अपनी क्षमता का विकास करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ही यह कर पाते हैं, जिससे हमारा संसार इतना आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ रहा है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, इस शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर हम करेंगे ऐसा तो संभव है कि हम जीवन में कुछ बहुत महान कार्य, बड़ा कार्य कर पाएँ। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।